उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस समारोह चल रहा है। राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन है और वहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। आमदनी को बढ़ाने और विष मुक्त खेती की ओर अपने अन्नदाता किसानों को ले जाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी का संबोधन अभी भी समाप्त हो गया और उन्होंने संबोधित किया उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को। आय बढ़ाने का जो मूल विचार है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको उन्होंने री एम्फसाइज किया, फिर से दोहराया भी और शुभकामनाएं दी। और आगे बढ़ेंगे एक अच्छी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस में 40,000 पदों पर भर्तियां होंगी। 40,000 पदों पर, जी हां, चयन बोर्ड को भर्ती के लिए अनुमति मिल गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। फिर से आपको एक बार बताएं, उत्तर प्रदेश पुलिस में 40,000 पदों पर भर्तियां होंगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। जाहिर सी बात है, वित्त मंत्री हैं वो, उन्हीं के फंड से संभव भी होगा ये। देखिए आप, यूपी पुलिस में बहुत जल्दी 40,000 पदों पर भर्ती होगी। चयन बोर्ड को अधियाचन मिला, ये तकनीकी शब्द अधियाचन। और ट्वीट करके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जो कि वरिष्ठतम मंत्री हैं योगी कैबिनेट के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। 40,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती चयन बोर्ड के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस में। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर है इस बहुत ही सकारात्मक खबर पर विस्तार से जानकारियां देने के लिए। अनुभव, 40,000 पदों पर भर्ती, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की चाह रखने वाले जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती। अनुभव, तो ट्वीट करके वित्त मंत्री ने जो जानकारी दी है, इसके बाद क्या होगा? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी खबर है, खासतौर से जिस तरीके से अगर हम बात करें, आज प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट की कि 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। तो वहीं यूपी सरकार के जो वित्त मंत्री, उन्होंने भी बड़ा ऐलान ट्वीट के जरिए किया है कि यूपी पुलिस में जल्द ही 40,000 पदों पर भर्ती होगी। कहीं न कहीं जो युवक हैं, जो पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। और इसके लिए जो ज्ञापन है वो हो चुका है, यानी चयन बोर्ड ने जो रिक्वायरमेंट भेजी थी उसको चेक किया गया और उसका जो ज्ञापन है, सत्यापन है, वो हो चुका है और जल्द अब इन पदों पर भर्ती होगी। अभी आपको याद होगा राजेंद्र, 2 दिन पहले जो अभी रिजल्ट आए हैं, तकरीबन 10,000 भर्तियां जो थी, जो एग्जाम हुए थे दिसंबर में, वो भर्तियां क्लियर हुई हैं। तो लगातार अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो भी भर्तियां कर रही है। अलग अलग जिलों में अलग अलग पदों पर जो लंबे समय से पुलिस में खाली चल रहे हैं, उन सभी पदों पर भर्तियां हो रही है। और 40,000 भर्ती जब होगी तो आप ये सोचिए, यूपी पुलिस की अगर बात करें तो दुनिया में 5वें नंबर का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है। और अब जब इतनी भर्ती होगी तो पुलिस बल भी बढ़ेगा और कहीं न कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में काफी मदद भी मिलेगी। बेशक अनुभव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे पुलिस फोर्स को भी मजबूती मिलेगी और कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी स्वाभाविक तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है ये और इसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, व्यापक है और उसका एरिया भी बहुत व्यापक है जिम्मेदारी का। तो 40,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस और ज्यादा सक्षम होगी। और जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं और पुलिस में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे हैं लगातार, उनके लिए तो ये बेशक बहुत अच्छी खबर है ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला। बड़ी खबर एक बार फिर से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बड़ी और अच्छी खबर दी है प्रदेशवासियों को, युवाओं को जो पुलिस में आने की चाह रखते हैं, पुलिस में भर्ती की चाह रखते हैं। ट्वीट करके उन्होंने घोषित किया है कि 40,000 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां होंगी। यह बड़ा ट्वीट और इसके बड़े मतलब, 40,000 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। चयन बोर्ड को भर्ती के लिए अनुमति दे दी गई। और इसके पहले मोदी सरकार ने भी नौकरी के लिए ट्वीट करके जानकारी दी और यह बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां मोदी सरकार देगी। ये देखिए ट्वीट, प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्वीट। सभी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों को अगले 1.5 वर्षों में नौकरी देने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तमाम जो सरकारी पद हैं अलग अलग विभागों में 10 लाख भर्तियां होंगी अगले 1.5 वर्षों में। मतलब जो लोग भी सरकारी नौकरियों की चाह रखते हैं, लगातार उसके लिए प्रयासरत रहे हैं, इससे बढ़िया खबर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उनके लिए आ नहीं सकती थी।
और देखिए प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का मुख्यमंत्री धामी ने स्वागत किया है। पीएम मोदी जो कहते हैं वही करते हैं, ये बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। कैसे स्वागत किया है जरा भाषण देखिए आप। पीएम मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना शुरू किया है। उन्होंने देश के हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हों, दलित हों, छूटे हुए हों, पिछड़े हों, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। नौजवान युवाओं के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं। आज उन्होंने 10 लाख लोगों के रोजगार के सृजन की बात कही है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, इसलिए सब नौजवानों को जल्दी ही रोजगार मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से, हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। बीजेपी एमपी वरुण गांधी पीलीभीत से हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। क्या लिखते हैं देखिए आप। बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। तो स्वागत तो किया है, लेकिन साथ में परामर्श भी दे दिया है वरुण गांधी ने, जो बीच बीच में कभी क्रिटिकल भी हो जाते हैं, आलोचना भी करते दिखाई देते हैं सरकार की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन शुरुआत उन्होंने की प्रधानमंत्री के स्वागत के साथ। बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, इन पंक्तियों के साथ उन्होंने। और ये देखिए आपका प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा अगले 1.5 वर्षों में, मिशन मोड में। ऑल डिपार्टमेंट्स और मंत्रालयों में, सभी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी मिशन मोड में अगले 1.5 वर्षों में। यह प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या लिखा है उन्होंने देखिए आप। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रचनाधर्मी नेतृत्व में विगत 8 वर्षों में देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। इसी क्रम में उन्होंने आगामी 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा कर युवा शक्ति के उन्नयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः प्रकट किया है। अभिनंदन प्रधानमंत्री जी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मथुरा से है। कोसी कला के औद्योगिक क्षेत्र में सीएनजी डिपो के पास आग लग गई और सीएनजी डिपो के पास पड़े जो कूड़े के ढेर में आग लगी, उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। नेशनल हाईवे 19 पर मौजूद सीएनजी डिपो के बिल्कुल पास जो कूड़े का ढेर था, उसमें भीषण आग लगी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। धू धू करके जलता ये कूड़े का ढेर, उठता काले धुएं का गुबार, और बिल्कुल पास में ये सीएनजी डिपो। खतरा कितना बड़ा था इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची, आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों में, और उन्होंने बहुत प्रयास किया इसे बुझाने के लिए और आखिरकार वो कामयाब रही और जो हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता था उसको टाल दिया गया। कूड़े के ढेर में आग लगी थी, बिल्कुल पास था ये कूड़े का ढेर सीएनजी डिपो के। आप को जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आप करीबी भी देख सकते हैं सीएनजी डिपो की इस कूड़े के ढेर के पास। भयंकर आग थी, धू धू करके कूड़े का ढेर जल रहा था और काले धुएं का गुबार आसमान में था। आगे बढ़ेंगे प्रयागराज से आ रही बड़ी खबर के साथ। जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर चलाए जाने का मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज कोई भी जनहित याचिका दाखिल नहीं होगी। वकीलों की तरफ से अब कोई जनहित याचिका दाखिल नहीं की जाएगी। जावेद पंप के परिवार के सदस्य याचिका दाखिल करेंगे। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा याचिका दाखिल करेंगे। बड़ी खबर, पत्नी के नाम के मकान का मुआवजा, दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग, याचिका के साथ अर्जेंसी की अर्जी नहीं दी जाएगी। बुधवार या गुरुवार को दाखिल कर सकते हैं हाईकोर्ट में याचिका। दाखिल की जाने वाली याचिका पर जुलाई में ही सुनवाई होगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के कारण हाईकोर्ट में सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई होती है। हाईकोर्ट के 6 वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है।
याचिका भेजकर इस पर सुनवाई करने का अनुरोध भी किया था और हाईकोर्ट ने पत्र याचिका पर सुनवाई के अनुरोध को नामंजूर कर दिया था। तो अब सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर और जानकारियां देंगे मोहम्मद मोइन। वकील कोई याचिका दाखिल नहीं करेंगे, अर्जेंसी की एप्लीकेशन नहीं होगी, थोड़ा विस्तार में समझाइए इस प्रकरण को। देखिए, आपको बता दें कि ये अब साफ हो चुका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज कोई याचिका दाखिल नहीं की जाएगी मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का घर गिराए जाने के मामले में। इतना ही नहीं, वकीलों ने जो पत्र याचिका भेजी थी उसके बाद उन्हें नियमित याचिका दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन टेक्निकल तौर पर वकीलों ने अब यह तय किया है कि वो इस मामले में कोई जनहित याचिका दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जनहित याचिका का कोई मामला नहीं बनता है, बल्कि अब उसकी जगह जावेद पंप की पत्नी की तरफ से याचिका दाखिल कराई जाएगी। अब याचिका तैयार की जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बुधवार या बृहस्पतिवार को किसी दिन याचिका दाखिल की जा सकती है। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ कि इसमें कोई अर्जेंसी की एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि मानना यह है कि जो मकान था वो ध्वस्त किया जा चुका है, बुलडोजर चल चुका है, इसलिए अब उस मामले में सिर्फ मुआवजा दिए जाने और इसके साथ साथ जो दोषी अधिकारी अगर उनकी नज़र में है कि अगर कोई अधिकारी उनकी गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी। तो इसमें कोई अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल नहीं की जाएगी और इससे साफ है कि भले आजकल में किसी भी दिन, आज तो नहीं कल या परसों में किसी भी दिन अगर वो याचिका दाखिल की जाती तो उस पर सुनवाई अब जुलाई महीने में ही होगी, जुलाई के दूसरे हफ्ते में ही सुनवाई होगी। क्योंकि इन दिनों हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद जुलाई महीने में कोर्ट खुलेगी और उसके बाद ही हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। मोइन, आप कह रहे हैं कि जुलाई महीने में ही सुनवाई होगी, भले कल या परसों यानी बुधवार या बृहस्पतिवार किसी भी दिन याचिका दाखिल की जाए और ये याचिका उनकी पत्नी की तरफ से दाखिल की जाएगी। जनहित भी नहीं होगी और इसमें अर्जेंसी की एप्लीकेशन भी नहीं होगी, लेकिन पहले यह तय किया गया था और जो पत्र याचिका थी उसको उसमें जो अर्जेंट सुनवाई का अनुरोध था उसको नामंजूर किया गया था। क्या कहते हुए नामंजूर किया गया था, ये दर्शकों को जरूर बताएं मोइना। देखिए, जो पत्र याचिका होती है उसमें हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको एक लेटर भेजा जाता है, उनको बताया जाता है कि इस तरीके का मामला सामने आया है, इसमें तुरंत सुनवाई किए जाने की ज़रूरत है और इस पर सुओ मोटो लेकर कोर्ट इस मामले में दखल दे। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कोई भी सुनवाई करने से मना कर दिया और माना कि ये कोई ऐसा मैटर नहीं है ऐसा कि इस पर सुओ मोटो लिया जाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप इस मामले में प्रॉपर तरीके से वो अर्जी दाखिल करिए और प्रॉपर तरीके से अर्जी दाखिल करने के बाद फिर आप जो है कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में सुनवाई की जानी है या नहीं सुनवाई की जानी है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इस मामले में कोई अर्जेंसी बनती नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग थी बिल्डिंग डिमोलिश की जा चुकी है, बिल्डिंग गिर चुकी है। इस मामले में याचिका करता जो परवीन फातिमा होंगी, जो कि मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की पत्नी है, उनकी तरफ से अब सिर्फ यही कहा जा सकता है कि गलत तरीके से घर को गिराया गया है, मकान हमारे नाम था, पति के नाम नहीं था, इसलिए हमें मुआवजा दिया जाना चाहिए और अगर इसमें कोई अधिकारी दोषी है, किसी की गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ सीधे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसमें कोई अर्जेंसी नहीं बनती है। पूरे जून महीने गर्मी की छुट्टियां रहेंगी, जुलाई महीने में कोर्ट खुलेगी, तो याचिका अगर अभी दाखिल कर दी जाएगी तो वो सुनवाई जल्दी हो जाएगी। शिवपाल यादव का अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव पर हमला, इशारों में बिना नाम लिए हमला किया है शिवपाल यादव। भरत और श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए निशाना साधा है। अपने आप को भरत और श्री कृष्ण के चरित्र से जोड़कर पेश कर रहे थे शिवपाल यादव। और शिवपाल सिंह यादव अपने निर्वाचन वाले इलाके जसवंत नगर के चौबेपुर में आयोजित एक धार्मिक समारोह में ये बातें बोल रहे थे। इशारों में हमला उनका अखिलेश यादव पर और प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर बिना नाम लिए। भारत थे, भाई थे और जब तक भगवान राम बनने रहे, 14 साल बनने रहे, वैसे भाई भी थे, भरत जैसे भाई भी थे। उन्होंने भगवान राम के चरण पादुका धर से 14 साल शासन चलाया था और गति तक नहीं गए। की वजह से उसको जेल में डाला गया था। किसको? अपनी बहन को जेल में डाला गया था, अपने बहनों को जेल में डाला गया था। कहाँ पैदा हुए?
जेल में पैदा हुए। तो ये सब कथाएं हैं। और जब महाभारत युग हुआ, पांडव और कौरवों में जब महाभारत युग हुआ, आपको पता ही है कि पांडव और कौरवों में जब युद्ध हो रहा था, किसकी गलती? कौन अनिल था? तो कौरव थे, गलती तो युद्ध की थी। जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए था, जुआ खेलना चाहिए था तो दुर्योधन से खेलना चाहिए था, अपनी से नहीं खेलना चाहिए। देखा आपने शिवपाल यादव का बयान। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से। पीसीएफ के सभापति के तौर पर वाल्मीकि त्रिपाठी समेत 2 अन्य नाम हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य की जगह वाल्मीकि त्रिपाठी सभापति हो सकते हैं। आदित्य यादव से छिन जाएगी पीसीएफ के सभापति की कुर्सी। आज पीसीएफ के सभापति और उपसभापति का चुनाव है। पीसीएफ के प्रबंध समिति के सभी 11 सदस्य भाजपा से बने हैं। तो आदित्य यादव से छिन जाएगी पीसीएफ के सभापति की कुर्सी और सभापति और उपसभापति का चुनाव पीसीएफ का। प्रबंध समिति के सारे 11 सदस्य भाजपा से बनाए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।